हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपसे कुछ बातें करेंगे और ये जो बातें होगी ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होगी। इसमें कोई भी बेफिजूल की बातें नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका तैयारी कैसा है, किस सब्जेक्ट में तैयारी आपका बहुत अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा कमी लग रहा है, उनको भी आप यहाँ पे कमेंट में बताइए। देखिए, इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम है तो समय की कीमत क्या होती है इस टाइम की हमको अच्छे से पता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 3-4 मिनट का वीडियो होगा ये, और इसमें सिर्फ काम की बातें ही होगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख से, तो उस एग्ज़ाम में हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, और नंबर 2 कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप जो साल भर पढ़े हैं, साल भर जो लिखे हैं, उसमें लिखने में और जो कॉपी लिखते हैं एग्ज़ाम में उसमें लिखने में कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। तभी आपका एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो खुश हो सकेगा और आपको अच्छा नंबर मिल सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर 1 बात है कि हम आपका एग्ज़ाम में कुछ मदद करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है तो उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। जैसे कि मैथ का 100 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन, उसका हल भी साथ साथ में बनाए थे, तो उसको आप देख सकते हैं। और जो देख लिए एक बार फिर से उसको बनाइए, तैयारी हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, और चाहते हैं कि हम आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करवा दें, तो 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के हम चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बना दें जिसमें इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो हम जल्द ही कल किसी भी टाइम हम डाल देंगे। किसी भी टाइम का एक टाइम फिक्स कर देते हैं, 6 बजे हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 2 पर। देखिए, दूसरी बात ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप कम से कम एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुँचिए। क्योंकि आप पहले पहुँचिएगा तो वहाँ बैठिएगा, वहाँ बैठकर इंतज़ार कीजिएगा, तो वो अच्छी बात है। ना कि आप लेट से पहुँचे। अगर लेट से पहुँचिएगा तो एग्ज़ाम का अगर जो गेट होता है सेंटर का वो बंद हो जाएगा, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए कम से कम 1 घंटा एग्ज़ाम सेंटर पर पहले पहुँचें, और अपना कलम, पेन, जो भी पेंसिल है या स्केल है, जो भी आपका सामान है उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी आपको लेकर के एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। ठीक है, आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, और इन सब को ले जा करके 1 घंटा पहले वहाँ पर आपको बैठ जाना। और हाँ, जो ओमार रंगाइएगा तो ओमार रंगाने के लिए एक स्पेशल पेन आता है, 15 रुपये में मिलेगा पेन, आपको वो ख़रीद लेना है, उससे ओमार जल्दी रंग जाएगा, तो वो पेन ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जैसे आप अंदर रूम में प्रवेश करिएगा तो आपको ओएमआर मिलेगा। तो ओएमआर में क्या करना होगा, आपको अच्छे से अपना रोल कोड, रोल नंबर, टाइम ले करके भरना है। ठीक है, उसके भरने के बाद, और अच्छे से भरिएगा इसीलिए क्योंकि उसमें रोल कोड, रोल नंबर अगर गलती हो जाए तो आपका कॉपी रद्द भी हो सकता है, चेक नहीं हो सकता, इसीलिए टाइम ले करके भरना है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, और जो जो आपको पता है उसको दिमाग में रखिए कि हमको ये पता है, हमको यही बनाना है। ठीक है, तो ओएमआर पहले भरना ना होगा आपको, तो क्वेश्चन उसमें चुन लीजिए कि हमको ये बनाना है, क्योंकि आपको 50% ही आंसर देना है भाई। इसको बनाने के बाद सबसे पहली बात तो यही याद रखिए कि आपको एग्ज़ाम में तो ना किसी को बताना है और ना किसी से पूछना है। ईमानदारी के साथ जितना आपको पता है उतना एग्ज़ाम देना है। वहाँ पे आप किसी को बताइएगा मत, आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए, समाज सेवा करने नहीं गए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्टिव का आंसर कैसे लिखें। सबसे पहली बात, आपको एग्ज़ाम में घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा कि आप नहीं पढ़े उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि हमको सब आता है, क्योंकि आप साल भर पढ़े हैं। अरे भाई, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप जानते ही हैं, तो उसके बारे में लिख देंगे, और आपके पास तो डबल ऑप्शन है। तो जो आता है पहले उसको बनाएंगे, और ना बनने वाला हो तो उसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसको कैसे हम बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अरे साल भर पढ़े, कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं भाई उसके बारे में, तो उस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्टिव का आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़िए, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला। जो अगर आपको पहले आता हो, जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, तो आप
पहला जो पेज में 5 नंबर का ही सवाल लिखिए, उसके बारे में अच्छे से राइटिंग सुंदर करके और ऐसे लिखना है कि ताकि आप काट कूट ना कर सकें। थोड़ा कम काट कूट करना है, काट कूट करना ही नहीं है पहला 1-2 पेज में, क्योंकि जब पहला 1-2 पेज लिखते हैं ना तो एग्जामिनर जैसे पलटाता है पन्ना तो वो देखता वही है कि कैसा राइटिंग है इसका, कैसा लिखा है। पहला 1-2 पेज ही अच्छे से पढ़ता है वो, ठीक है। तो आपका जो पहला इंप्रेशन होना चाहिए आपके कॉपी का, वो बहुत ही शानदार होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका एग्जामिनर देख के वो खुश हो जाना चाहिए कि आपका कॉपी बहुत अच्छे से लड़का लिखा है, ये उसको पता चल जाना चाहिए, ताकि अगर आप बाद में कुछ कम भी लिखेगा ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं जो कि गलत हो, या शुरुआत में ही अगर आप कट्टम कुट्टी कर देते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में ना थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। दिमाग में वो सोचने लगता है कि थोड़ा बच्चा कमज़ोर है, उसको उतना नहीं आता है। लेकिन अगर शुरुआत में अगर आप अच्छे से लिखते हैं ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो अगर लास्ट में कुछ कम भी लिखेगा ना तो आपको नंबर पहले के हिसाब से दे दिया कि नहीं, पहला 2 पन्ना में अच्छा से लिखा था तो ये अच्छा ही लिखा होगा, वो सोच के आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में अगर आप गलती कर देते हैं ना तो बाद में कितना अच्छा से भी लिखेगा तो एग्जामिनर उतना नंबर सही से खुश होकर नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। तो इन बात को भी ध्यान में रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। या उस पर एक बार कलम और चला दीजिएगा ताकि वो मोटा हो जाए, ताकि एग्जामिनर का नज़र ना उस पर जल्दी पड़ जाए और वो समझ जाए एग्जामिनर कि देखो बच्चा हमको ये दिखाना चाहता है, इसमें मेन पॉइंट ये है, तो ये हम अच्छे से वो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। और हो सके तो एप्लीकेशन और जो लेटर जो है या तो ऐसे मतलब निबंध हो, आवेदन पत्र हो, वो सब ना पूरा पन्ना में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आधा आधा पन्ना में लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को लगता है कि ये छोटा लिखा है तो नंबर कट सकता है आपका। लेकिन अगर आप पूरा पन्ना में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाता है कि ये थोड़ा बड़ा है, तो उसको नंबर आपको फुल मिल जाएगा। और शुरुआत में राइटिंग आपको अच्छा से ही लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए, देखिए हम लोग साल भर पढ़े हैं तो एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए एग्ज़ाम का कि कैसा जाना है, एकदम अच्छा जाएगा। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़े हैं पूरी साल, ठीक है। तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है इस बात का। तो चलिए, आपको एग्ज़ाम की ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना है, कलम तोड़ के लिखना है, एकदम कॉपी फाड़ के लिखना है, मतलब बहुत लिखना है, एकदम पूरा झंझोड़ देना है सारे क्वेश्चन को। क्योंकि अरे भाई हम सब पढ़े हैं, हम सबके पास कॉन्फिडेंस है, जो पढ़े हैं वही आएगा, देखिएगा। नहीं तो जितना सारा आप पढ़े हैं ना उसी से आएगा। और आप कमेंट में बताइएगा कि देखिए सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हमारा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, बस ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दीजिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। 400 प्लस तो हमेशा आना ही आना है आपका। तो चलिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, हम आपके साथ हैं, हम जहाँ तक हो सके आपकी मदद करेंगे। और ऑल द बेस्ट आप सभी को।